प्रिय साथियों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं डीपीएफ संवाद के थ्रू गीता के माध्यम से शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिएं इस विषय पर चर्चा। विषय यह है कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अशांति से भरा हुआ है। हर कोई व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत भागदौड़ है, बहुत जीवन के द्वंद्व हैं, बहुत सारे घमासान हैं। तो ऐसा जीवन हमने कैसे बना लिया और हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे जी सकते हैं, कुछ गीता के चुनिंदा श्लोकों से इस विषय पर चर्चा करेंगे और उनसे समझेंगे कि हमने ही अपने जीवन को अपने ही कारणों से इतना स्ट्रेसफुल और इतना द्वंद्व से भरा बना लिया है। कुछ कारण हैं जिन पर चर्चा करते हैं। गीता के अध्याय 2 का 14वां श्लोक है और उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने जीवन को कैसे स्वयं बिगाड़ते हैं। वहां लिखा है मात्रा स्पर्शार्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगम पायनियो नित्यास्थान्तु निस्त्वस्व भारत है कि हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न, देखिए दो चीज यहां बहुत संबंध में समझने की है। एक तो हमारी इंद्रिय और दूसरा है इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आने से जो उत्पन्न सुख और दुख का अनुभव हम करते हैं वह क्षण भंगुर है, वह बहुत थोड़े समय के लिए है, वह सत्य नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का पहला नियम है। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा वो भी जाएगा, तो हमें दोनों को ही स्वीकारना आवश्यक है। ये स्थायी न होकर उस तरह से है जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती हैं जाती हैं और हम उन सबको अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उन सबको सहन करना सीखे, अर्थात लॉ ऑफ इक्वलिटी, कि जो भी है वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। एक भजन गाया जाता है कि अब मुझे तू सुख दे या दुख दे, दोनों ही मुझे प्रिय है। तो जिस दिन हम ये मानने लग जाएंगे उस दिन हमारा दुख खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यदि हमें सुख मिलता है तो हमें अच्छा लगता है, वो कहते हैं मैंने किया, और दुख मिलता है तो किसी दूसरे ने दिया या भगवान ने दिया, उसमें हम दुखी होते हैं। तब नहीं कहते कि ये मेरी गलतियों से मुझे दुख मिल रहा है, जबकि कारण के कारण ही हर कृत्य का रिएक्शन ही हमारे सुख और दुख में परिवर्तित होता है। यह गीता का स्पष्ट श्लोक है। दूसरा श्लोक जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है योगस्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति का त्याग कर दो और तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। हमने योग को क्या समझ लिया है कि हम अपने शरीर से जो एक्सरसाइज करते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वो योग है। जबकि गीता किसको कह रही है कि सफलता और असफलता की आसक्ति को छोड़ दो, अर्थात हमारा माइंड ना तो सफलता को स्वीकार करे, उसमें खुशी हो, ना असफलता में दुखी हो। आप देखेंगे जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में ना तो असफलता कोई मायने रखती है, ना सफलता कोई मायने रखती है, और सबकॉन्शियस माइंड कभी नंबर को भी नहीं समझता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे केवल उन चीजों की इंटेंसिटी क्या है, हमारी फीलिंग्स की, हमारी इमोशंस की, उनको पकड़ता है। अतः हमें अपने जीवन में योग के सही अर्थ को समझकर संभाव तरीके से सफलता और असफलता को एक साथ स्वीकार करते हुए
जीवन को जीने की आदत डालनी चाहिए। तीसरा श्लोक और भी बढ़िया है, वहां वो गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक है और वो हमें उदाहरण के साथ समझाया गया है, जिसमें लिखा गया है यदा संहर्ते चायम कूर्मांगानि वशर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से, फिर वही विषय भोग की बात आ गई कि हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां को हमेशा भोग चाहिए। भोग केवल हम भोजन को ही नहीं कह सकते, भोग बहुत तरीके का भोग है। कर्मेंद्रियों को भोग चाहिए और ज्ञानेंद्रियों को भी भोग चाहिए। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये 10 की 10, चाहे कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, इनको भोग चाहिए। और जो उन भोगों से अपने मन को खींच करके कछुए की तरह, जैसे कछुए पर जब प्रॉब्लम आती है, कछुआ बोलते हैं टॉर्टोइस को, टर्टल को, उसकी क्या खूबी होती है, जब उसे कहीं से कोई रिस्क नजर आता है तो वह अपने अंगों को, अपने सर को भी, चारों पैरों को भी और पूंछ को भी खींचकर अपने कवच के अंदर कर लेता है और पूरी तरह सेफ होकर चुप बैठ जाता है। तो यहां भी यही बात समझाने का प्रयास किया गया है हमें, और यह बताने की कोशिश किया कि जितना हम इंद्रियों को अपना वश में रखेंगे उतना ही हम सुखी और स्वस्थ जीवन जिएंगे। क्योंकि कछुए को उम्र हजारों वर्ष बताई जाती है, कछुआ कभी अपनी मौत नहीं मरता, क्योंकि वो दुख आते ही अपनी शरीर को अंदर खींच करके शांत होकर के चुप बैठ जाता है और इसीलिए वह सेफ है। लेकिन मारने वाले उसे भी मारते हैं। तो हमें यह उदाहरण देकर के समझाया गया है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से खींच लें, उनको नेचुरल वे में उनका काम करने दें। जो हो रहा है उसे हम केवल साक्षी भाव से देखने का प्रयास भर करें, उनमें अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। अगला श्लोक जो जीवन में हमें शांति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह है विहाय कामन्य है सर्वापुंसचरति स्पृह निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, अर्थात जिसकी कोई कामना, ममता या इच्छा या एस्पिरेशन या डिजायर ना बची हो, और ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है इंद्रिय तृप्ति की लालसा, कि मेरी जो कर्म इंद्रियां हैं इनको सुख मिले, उसकी लालसा समाप्त कर दी हो। और स्वामित्व के भाव का, अर्थात कर्तापन का जिसने भाव छोड़ दिया हो और अहंकार से रहित हो गया हो, वही केवल पूर्ण शांति का जीवन प्राप्त कर सकता है। अब हम अपने जीवन में देखें कि हम इनको किस तरह देखते हैं। क्या हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति की लालसा छोड़ दी? क्या हमने कर्तापन के भाव को छोड़ दिया? क्या हम अहंकार को छोड़कर आगे निकल गए? या हमने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का, कामनाओं का, ममताओं का त्याग कर दिया? वो नहीं करेंगे, लेकिन जीवन में शांति चाहेंगे। तो कैसे शांति मिलेगी? गीता हमें यह बताती है कि ये सब अशांति के कारण हैं। यदि हमें जीवन में शांति चाहिए तो हमें अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग, इंद्रिय तृप्ति की लालसा, कर्तापन के भाव को और अहंकार को छोड़कर अहंकार रहित जीवन जीना होगा। वही जीवन कंटेंटेड लाइफ कही जाती है। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में सुदामा से अच्छा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता है। देखिए, अमीरी और गरीबी ये एक अलग विषय है, लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव या भौतिक इच्छाओं का त्याग का यदि उदाहरण देखें तो सुदामा से अच्छा नहीं है। पांचवा उदाहरण हम लेते हैं गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, जिसमें अपने स्वधर्म को निभाने की बात कही है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण
परधर्मात् स्वधर्म निधनम श्रेय है परधर्मो भयावह है। अपने नियत कर्मों को दोष युक्त संपन्न करना अन्य के निश्चित कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात हम अपना काम यदि गलती से भी कर दें, स्वधर्म में गलती भी हो जाए, तब भी दूसरे के धर्म करने से श्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना दूसरे के जोखिम युक्त भयावह मार्ग का अनुकरण करने से सदैव श्रेयकर है, श्रेष्ठकर है। तो हमें यह जीवन में उतारने की बात है कि हम अपने कर्तव्य से ना भागें। अब यदि देखें, जिस महाभारत में गीता लिखी गई है, वह महाभारत केवल इसी बात को हमें दर्शाने की कोशिश की गई है कि पांडव ने सारा अपना जो लाइफ थी उसको एंजॉय करने की कोशिश की है, और जब उनका स्वधर्म निभाने का काम आया तो अर्जुन हथियार डालकर खड़ा हो गया। तो कृष्ण उससे यही कह रहे हैं कि यदि तुम एंटाइटल्ड लाइफ जीना चाहते हो, जो तुम्हें एंटाइटल्ड है उसके तुम मांग करते हो, तो तुम्हें अपना स्वधर्म, जो अब क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इसमें तुम अपना पराया, मेरे अपने रिश्तेदार नातेदार कह करके युद्ध से नहीं बच सकते। क्योंकि अर्जुन यह भी कहता है कि इससे तो बेहतर है कि मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूं, लेकिन वह स्वधर्म से भाग रहा है। इसीलिए गीता हमें अपने स्वधर्म का पालन करने की सबसे अच्छी शिक्षा देती है कि हम अपने स्वधर्म से कभी पीछे ना हटें। अब स्वधर्म क्या है, इस पर यदि आपको डिटेल में जानना है तो मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाए, वहां जाकर आप स्वधर्म को समझ सकते हैं। लेकिन स्वधर्म से भागना सबसे बड़ी कायरता है। अगला श्लोक और हम लेते हैं। उत्तेरात्मानात्मात्मानम न आत्मानम अवसेदयेत आत्मे हत्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। यहां मन की शक्ति की बात कर गई है कि मन की शक्ति द्वारा हम अपना आत्म उत्थान कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं और स्वयं को पतन होने से भी बचा सकते हैं। तो आत्मा ही का जो सबसे बड़ा मित्र या शत्रु है वह है हमारा मन। मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। आप इंद्रियों के भोग की लालसा से मुक्ति कब मिलेगी? जब आपका मन पर नियंत्रण होगा, और जब मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपका मन ही आपका शत्रु बन जाता है। तो हमें मन पर नियंत्रण करने के माध्यम से गीता यह सिखाती है कि केवल शांतिपूर्ण जीवन उसी का हो सकता है जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया हो। जब तक हमारा मन हमें नियंत्रित करके रखेगा तो जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को छोटा करना मन का काम है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यह समझाना भी मन का काम है। मन ही हमें खींच खींच कर बार बार इधर से उधर भटकाता है। हमारे विचारों में भटकाव, हमारे मन में स्वार्थ की भावना, हमारे मन में कामना, हमारे मन में इन चीजों की इच्छा पैदा करना, कॉरपोरेट में रहते हुए हायर पोजीशन पर जाने की, पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर बनने की, अपने प्रोफेशन में नंबर 1 बनने की, भगवान का नंबर 1 भक्त बनने की, ये सब मन का काम है, वो भटकाता है। लेकिन वास्तविक जो जीवन है वह यह है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो ये जीवन जीने का एक अनुपम उदाहरण गीता से मिलता है। अगला और लेते हैं, यह है गीता के अध्याय 6 का 12वां और 13वां श्लोक। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चिन्द्रियैः अक्रियः उपविनायसने युज्य योगात्मा विशुद्धये सम कायस्र ग्रीवम धारयन्नाचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासकाग्रम स्वः दिशानवलोचनया।
योगी को उसके आसन पर, कि हमें अपने मन को नियंत्रित कैसे करना है, अपनी कामनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, स्वार्थ होने से कैसे नियंत्रित करना है, उनका कुछ उदाहरण देकर भी हमें समझाया कि हम अपने मन पे नियंत्रण करने का भौतिक तरीका क्या अपना सकते हैं। तो योगी को अपने आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर, अर्थात मन को चारों तरफ से खींचकर, मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर, मन के विचारों को, जो विचार आए आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसमें कुछ ऐड और डिलीट करने की कोशिश मत कीजिए। केवल साक्षी भाव से देखिए, जो विचार आ रहा है वो आ रहा है, जो जा रहा है, मैं उसमें ना कुछ ऐड करूंगा ना उसमें कुछ डिलीट करूंगा। तो आपका मन स्वयं ही एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। तो जो लोग इस तरह अपने मन को स्थिर करते हैं और जो उस साधना को निरंतर बढ़ाते जाते हैं, उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए, आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए। तो उसका जो समय अंतराल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये उदाहरण देकर भी गीता हमें समझाती है। गीता केवल समस्या ही नहीं बताती, समस्या के समाधानों को भी हमें साथ के साथ बताती है। अगला और बड़ा उदाहरण है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलम दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वयोरिव सुदिष्क्रम। यहां अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मन अति चंचल है, अशांत है, हठी है, बलवान है। हम भी यही कहते हैं ना कई बार, मैं तो नहीं करना चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो अपने आप को बहुत कंट्रोल किया लेकिन लास्ट मोमेंट पर नहीं माना, मन ने मुझे कंट्रोल किया। तो यहां मन की विशेषताएं बताई गई हैं कि मन अत्यंत चंचल, अशांत, मन कभी शांत नहीं बैठ सकता, इसलिए मन को नियंत्रित करना पड़ता है। मन में कोई ना कोई नया विचार हर क्षण आता ही रहता है। तो मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। आप मन को दबाना कोई आसान काम नहीं है, बार बार अपनी बात को ऊपर लेकर आ जाता है, आपको अशांत रखता है। मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। तो हिंदी में भी एक कहावत कही जाती है, मनोनिग्रह कठिनतम साधना है, जो पवन को बांधना। तो मन पर अधिकार जमाना मनोनिग्रह कहा जाता है। तो मन पर अधिकार, मन को अपने वश में करना बहुत कठिन साधना है। और कैसे? जैसे पवन को रस्सी से बांधना। कोई बांध सकता है? शायद सभी कहेंगे नहीं, लेकिन बांधी जाती है, वह है अभ्यास के द्वारा। अभ्यासेन तु कौन्तेय। अगले ही क्षण कृष्ण उत्तर देते हैं कि इसको आप अभ्यास और वैराग्य से अपने वश में कर सकते हैं। ऐसे ही गीता का जो 9वां अध्याय है उसका 34वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। शांति जीवन में लाने के लिए यदि उसका भाव समझ में आ जाए और हम वास्तव में अपनी श्रद्धा और शक्ति, सब जो सबसे बड़ी ऊर्जा है जिसको हम भगवान कहते हैं, उसमें लगा दें, उसी की बात वो कहता है। मन मना भव मद भक्तो मद याजिमा नमस्कुर है मामेव यशी युक्त मात्मानम मात परायण है। सदैव मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। लोग कहते हैं क्या तुमने भगवान को देखा है? भगवान को देखने की ये विशेषता बताई गई है कि भगवान को आप देख भी सकते हैं, भगवान को आप पा भी सकते हैं, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा। क्या? सदैव भगवान का चिंतन, स्वयं भगवान की भक्ति, सदैव पूजा, और पूजा भी मन, वचन और कर्म से। ये नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान हमारे कर्मों को देखता है। भगवान कर्म भी देखता है और कर्म के पीछे आपकी क्या इच्छा है, आपके मन में क्या चल रहा है, उसे भी देखता है। तो भगवान
आपके कर्म करने के पीछे मन में क्या इच्छा दौड़ रही है उसको ज्यादा फोकस करता है। अतः अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करो। तो तुम अपना मन भी मुझे दे दो और अपना शरीर भी मुझे दे दो, अर्थात कर्ता मत बनो, तब तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। यदि हम यह सब कर सकते हैं तो भगवान हमें उसी क्षण मिल जाएगा। लेकिन हम इन सब चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहते। ममता है, कामना है, स्वार्थ है, जलन है, ईर्ष्या है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये हमें खींच करके वहीं ले जाते हैं जहां अशांति है, जहां जीवन में द्वंद्व है, जहां जीवन में स्ट्रेस है। तो हम ब्लेम किसे कर रहे हैं? गीता कभी भी कहीं भी किसी को भी ब्लेम नहीं करती। गीता स्वयं पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्लेषण, आत्म उत्थान की बात करती है। अगला श्लोक, त्रिविधा नरकदे त्रिविधा नरकस्य येदम द्वारमनास्मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तमदे त्रयम् त्यज्यते। काम, क्रोध और लोभ। देखिए, आप देखिए रामचरितमानस में काम, क्रोध, मद, लोभ 4 की बात कही गई है, लेकिन गीता में केवल 3 की बात कही गई है। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा के आत्मविनाश का कारण है। विनाश का कारण नहीं, आत्मविनाश का, आप ही का विनाश होना है, आत्मविनाश का कारण है। और यही नरक की ओर ले जाने के 3 द्वार हैं। इन्हीं से हम नरक में जाते हैं यदि हम कामी हुए, क्रोधी हैं और लोभी हैं। हिंदी में भी कहा जाता है कामी, क्रोधी, लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब खोए। तो जब तक हम जाति के चक्कर में, वर्ण के चक्कर में, अर्थ के चक्कर में लगे हुए हैं, तब तक हमारा काम, क्रोध, लोभ जिंदा है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। और यदि उनसे जुड़े हैं तो हम नरक की ओर जा रहे हैं। तो यदि हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो इन सब का तत्काल प्रभाव से त्याग करना आवश्यक है। तो ये गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं। यदि हम इनके मतलब को समझकर अपने जीवन में अक्षर से है, मतलब अक्षर से का मतलब है हम विचारों में भी, चिंतन में भी, आचरण में भी, कर्म में भी इन सब का पालन करें तो हमारा जीवन सुख और शांति से भरा हुआ होगा। आज इतना ही, फिर आपके साथ बात करेंगे। आप हमें लिखिए कि हमारे ये जो गीता के श्लोकों की व्याख्या है, हम सरल शब्दों में आपको आपके हितार्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसी लगती है? आप अपने विचार हमें दीजिए। हम आपके विचारों के अनुकूल नए शब्दों का चयन, भाव की जो और गहराई है उनको और बढ़ाने का, उनको और आपको कर्णप्रिय और यथार्थ में अपनाने योग्य बनाने का प्रयास कर आप तक पहुंचेंगे। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप खुद भी देखिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने प्रियजनों तक शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और इस जर्नी में, इस यात्रा में, इस जीवन के सुगमता और उत्कृष्टता के क्रम में आपकी भागीदारी सराहनीय है।